रुकना है, थकना है, हाँ पीछे के कार्यों से प्रेरणा लेनी है। हमने पीछे जो कार्य किए हैं उससे और तेजी से हम कैसे कार्य कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है। कल हमने जो किया आज उससे और बेहतर क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा हमें लेनी है। आइए हम अपने संकल्पों को यहाँ से लेकर के जाएं। हम यहाँ संकल्प पाठ पढ़ेंगे। सभी हो गए भाई साहब? भाई साहब जी हो गए? हम यहाँ से संकल्प पाठ पढ़ेंगे, आप लोग दोहराएंगे। बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं, बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं। आइए इस अभूतपूर्व समय में हम सभी संकल्पित हों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का, क्रांतिकारी स्वरूप का अपने हृदय पटल पर स्मरण करें, ध्यान करें, साथ ही हमारे साथ साथ बोलें। उज्ज्वल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के मध्य युग परिवर्तन की इस बेला में अपना अपना नाम लें। हम संकल्प लेते हैं कि अपने ज्ञान और पुरुषार्थ का, समय और साधन का एक अंश समाज को ऊंचा उठाने, नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए नियमित रूप से अपना एक समय लगाते रहेंगे। इसके लिए हम यज्ञ और संस्कारों के माध्यम से गर्भोत्सव संस्कार और बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर जाकर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। ये कम से कम एक गांव जो है, एक गांव का संकल्प मैंने आपको दिलाया और एक विद्यालय दिलाया। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कम है, कम से कम एक है। तो कम से कम एक गांव और एक विद्यालय में जाकर पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम संकल्पित होते हैं कि एक गांव और एक विद्यालय को गोद लेकर परमवंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 तक पूरे मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता हमारे संकल्पों को पूरा करने का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस अक्षत पुष्प को अपने माथे से लगाएं और कार्यक्रम समापन तक अपने पास रखें। जब आप यहाँ से जाएंगे तो गुरुदेव के वहाँ प्रकट विद्या सुधा पर उनके चरणों में समर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपके मन में संकल्प जागृत हुए हैं, जो मन में आपके संकल्प जागृत हुए हैं, निश्चित रूप से जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नैष्ठिक परिजन हैं, उनके चिंतन में सिर्फ एक ही बात रहती होगी कि 2026 तक परमवंदनीय माता जी के चरणों में हमको कौन से नए पुष्प समर्पित करें। नए पुष्प आज जानकर के बड़ी खुशी हुई, हमारे पुराने परिजनों ने ये नए पुष्प यहाँ लाए हैं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्य करेंगे। हम अपने उन विशिष्ट परिजनों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिनके मन में संकल्प जागृत हो रहे हैं। आप स्वयं यहाँ आइए, आप यहाँ स्वयं आइए, अपने अपने संकल्पों को यहाँ व्यक्त करें। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं, आपने यहाँ से जो सीखा है, भाई साहब से जो मार्गदर्शन प्राप्त किया है और जिन संकल्पों के आप अंदर हिलोरे ले रही हैं, उन संकल्पों को यहाँ आकर के व्यक्त करें। आप सभी का स्वागत है, जो भी आना चाहें वो यहाँ आए। श्रीमती शिल्पा, हमारे सभी समस्त 5 जनों से आए हुए कार्यकर्ता भाई बंधु बहन सभी को प्रणाम। आज इस मंच के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया है, और हम अकेले तो क्या, अकेले तो एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से हम संकल्प लेते हैं कि जहां 8 तक विद्यालय है वहां बाल संस्कार शाला और जहां हाई स्कूल इंटर है वहां कन्या किशोर कौशल शिविर को हम लोग अपने पूरे झांसी जिले के 800 गाँव में बहन भाई मिलकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गृह कार्यक्रम जब हम लोग कराते रहेंगे तो
2026 तक हमें सतत प्रयास करके रुकना नहीं है और ये काम हमें अनवरत करते रहना है। आप सभी का और मंच का आशीर्वाद हमें मिले, पूज्य गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिले तो हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। श्री बादशाह साहू जी भाई साहब जो रानीपुर के ट्रस्टी हैं, रानीपुर में बहुत शानदार काम हो रहा है। भाई साहब जो है एक बहुत शानदार कार्य करते हैं, उस संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य के संबंध में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई साहब हजारों लोगों को अब तक आंखें वह रोशनी प्रदान कर चुके हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। आपके यहाँ हर माह 1 तारीख को एक कैंप लगता है आंखों का, 4 तारीख को एक आंखों कैंप लगता है और ये बरसों से लगा रहे हैं। उस कैंप के साथ में पूरे उस क्षेत्र के लोग आते हैं और सदगुरु सेवा संस्थान जो चित्रकूट में है, सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ के डॉक्टर आते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसके पूर्व भाई साहब गाँव जाकर के इनके साथ में प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब साहू जी भाई साहब साथ में इतवार को वहाँ पर निःशुल्क भोजनालय भी चलता है पर डे। अरे वाह, चलिए पहले तो जानकारी थी सब इतवार चलता पर डे, जिनका कोई नहीं है कई सालों से चल रहा है। ऐसे भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, आपके मन में संकल्प जागृत हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आज कार्यक्रम उपस्थित सभी मंच को जो है कार्यकर्ताओं को कोली सबको मानव दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम संकल्प लेते हैं आज ही से अब एक गांव में कई स्कूलों में टीम के साथ जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, पूरी तन मन धन से सेवा करेंगे और सबका एक कर्तव्य है जो भाई साहब ने बताया है कि मानव जन्म लेने का मतलब कुछ और ही सबको करने के लिए कि मानव को तन पाके और चोखे काम ना करे, कि मानव को तन पाके और चोखे काम ना करे, तो जन्म व्यथा में धरे सोचे खाट पे परे, कि जीवन भर में धर्म करो ना मानो तो तन पाके, और तुमने ये गौ काम करे ना ई धरती पे आके, कि जात न चीनी धर्म न जानो और कोरे कागज पाप के भरे, जन्म व्यथा में धरे सोचे। आपसे निवेदन है, मानव तन पाया है तो कुछ करना है, जय माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। मानव तन पाकर कुछ ना कुछ करना है। भाई साहब से प्रेरणा लेकर के बहुत से लोग इस सेवा कार्य करेंगे। आगे हमारी महिला मंडल खजूरबाग की समन्वयक श्रीमती सरोज रायकवार बहन जी बहुत सतत निश्चित रूप से गुरुदेव के कार्य में लगी रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी बहन जी कोई कार्य दिया जाता है पूरे माने रूप से और उसकी रिपोर्टिंग भी बराबर करती है। सबसे बड़ी चार्ज तो कार्य तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कार्य करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो बहन जी जैसे कार्य समाप्त होता है वैसे मुझे फोन करके बताती भाई साहब ये कार्य संपन्न हुआ। ऐसे ही समर्पित बहन जी का यहाँ स्वागत है। आज ताली बजाते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज यहाँ भाई साहब के द्वारा संकल्प कराया गया तो मन में एक संकल्प हमारे भी उठा। हम सब बहनें संकल्पित होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए मन में इच्छा हुई कि ये जो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण इन्होंने लिया है तो इन्हीं बच्चों के माध्यम से यही बच्चे दोबारा 3 दिन का प्रशिक्षण या कन्या किशोर कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए और ये बच्चे और दूसरे बच्चों को अपने साथ लेकर के आए। ऐसा संकल्प मेरे मन में जगा है। आप सबका सहयोग, अपेक्षा, आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा संकल्प है। आगे की युवा पीढ़ी को किशोरों को गढ़ने के लिए निश्चित रूप से हमारे सांसकुंज ने बाल संस्कार शालाएँ एक परिकल्पना को साकार किया है। आप लोगों के माध्यम से यहाँ बाल संस्कार शाला प्रारंभ भी होने जा रही है। अभी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आगे और भाई बहन यहाँ जो भी आना चाहते हैं अपने संकल्प व्यक्त करें। कम से कम एक विद्यालय और एक गाँव। आइए भाई साहब, आप श्री हीरा सिंह चौहान भाई साहब हैं और बहुत ही समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं और आप विद्यालय में जा करके और बच्चों को संस्कार प्रदान करते हैं। अभी लोकसेवा जो कार्यक्रम हुआ था कई विद्यालयों वाले भाई साहब जाकर के सैकड़ों बच्चों को वहाँ लेके आए थे। भाई साहब का स्वागत है। सभी हमारी देवी स्वरूप बहनों
एवं सभी देवता स्वरूप भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अभी हम अपने राजेंद्र नगर में एक बाल संस्कार शाला शुरू करने जा रहे हैं 12 तारीख से। तो श्री हमारे आदरणीय भाई साहब श्री हमारे दीक्षित जी, SK दीक्षित जी, सूर्यकांत दीक्षित जी, वो हमारे मैन है। हम 3 लोग रहेंगे उसमें, चंद्रकांत जी और बहुत दीक्षित जी, और हम लोग शुरू कर रहे हैं काम। इसके अलावा और भी हम काम करते, स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ बच्चों और परिचय करते हैं। निबंध प्रतियोगिता कराई हमने, भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराई, और गाँव में भी जाएंगे। जो हमारे सीनियर वरिष्ठ हैं वो हमको आदेश देंगे, वो हम सब काम करेंगे, एक काम में और भी काम करेंगे। कहीं जय किसान वास्तव में बाल संस्कार शालाओं का आज के समय में देखते हुए बहुत बड़ा समाज को परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो भाई साहब से प्रेरणा लेकर के सभी व्यक्ति, सभी परिजनों को एक बाल संस्कार शाला अपने क्षेत्रों में जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि जब वो पीढ़ी संस्कारित होकर के आएगी तो प्रभु गुरुदेव की योग निर्माण योजना बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आइए, हमारी मौलानीपुर से बहन जी यहाँ आ रही हैं। आइए, हमारे मांडी बहन जी अपने संकल्प व्यक्त करने आ रही हैं। आपने मौत क्षेत्र में 108 कुंडी यज्ञ का लेने का संकल्प अपने साथियों के साथ में, बहुत सारे यहाँ साथी आए हुए हैं, वो संकल्प व्यक्त किया। आज से 3 माह पूर्व मार्च के महीने में हमसे आपसे चर्चा हुई। हमने कहा निश्चित रूप से कार्यकर्ता चाहे तो आप करिए। उसके बाद मार्च से बहन जी अपनी पूरी टीम के साथ में गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शांतिकुंज का स्पष्ट निर्देश है कि 108 कुंडी यज्ञ होगा, तो 108 गाँव में आपको परिचर्चा करनी है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहन जी आधे से अधिक, मतलब 108 के 54 से ज़्यादा गाँव में जा चुकी हैं, अपनी टीम के साथ में परिचर्चा करती हैं सतत, और हमको हर हफ्ते वहाँ से जाकर जानकारी देती है, भाई साहब इतने गाँव में हमारे हो गए। 5 कुंडी 1 कुंडी यज्ञ के माध्यम से बहन जी सतत संपर्क में। आइए बहन जी का संकल्प हो, एक बार जोरदार तालियां। सभी को प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम। चर्चा बड़ी लंबी है और जैसा नाम है यज्ञ का, वैसा हम काम भी चाहते हैं आप सबसे। तो हमारे जो क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से भी भाई बहन आए, 5 जिले से, आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसकी ट्रेनिंग यहाँ से ली आपने, पर आप उसका उपयोग करिए। हमारे यहाँ आपको मंच देंगे, माइक देंगे, आपने जो यहाँ सीखा है हम आपको साधन देंगे, और 1-1 महीने का सभी से निवेदन करेंगे कि 5 दिन सीखा, इसको आप हमारे यहाँ यूज करिए। जब आप यूज करोगे, कोई सामग्री मिल गई, बैंक में खाता खुल गया, आदान प्रदान नहीं करोगे, खाता खत्म, जमा अपना आएगा ना जाएगा। इसलिए एक निवेदन। दूसरा निवेदन है कि जो हमारा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ मौत में होना है, संभावित तिथि 5 से 10 दिसंबर रखी गई है। इस कार्यक्रम को हम लोग न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ था न होगा, ऐसा उसका उद्देश्य और लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें कम से कम 1000 से ऊपर नए युवा दंपति जोड़े दीक्षा से पूज्य गुरुदेव से जोड़ने का फॉर्म हम लोग भरने का कार्य चला रहे हैं। साथ ही हर विद्यालय में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो हमारे दीक्षित जी ने लिया है, हम उनके सहयोग से प्रयास है कि कम से कम 100 विद्यालय में, झांसी जिले के 100 विद्यालय अपने नेतृत्व में अपने क्षेत्र की सहयोग से परीक्षाओं को करवाने का प्रयास करते हैं। कम से कम 1 लाख का साहित्य भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में मौट पूछ के नेतृत्व में दीक्षित जी को ये संकल्प दिलाते आपका साहित्य भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के लिए। साथ ही जिन भाई बहनों को समय देने का समय हो, मन में जिज्ञासा हो, तो मौत 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ आपके लिए बहुत अच्छा टेलर लेके आए, और आपको आपके समय का सदुपयोग, आपकी जो भी कला कौशल हो, हम आपका तहे दिल से हृदय से स्वागत करते। आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने में जब समय हो, बरसात से लेके और हमारे क्षेत्र में न आने की जगह आपके पास जितने लोग यहाँ आए, सबसे पहले सारे शिवरात्रि अपने अपने घरों में एक बार
गायत्री महायज्ञ के पहले अपने घर में यज्ञ और दीक्षा जरूर करवा ले। वैसे हमारा तो माँ साहब से बात भी हुई थी कि आज के दिन दीक्षा समारोह का कार्यक्रम भी रखना था। जो शिवरात्रि आज शिविर में जुड़ चुके मिशन से वो बिना दीक्षा के ना रहे, पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। हेलो भी हो चुकी। चलिए, तो आपको दीक्षा में सूत्र भी बताए गए हैं। उसके साथ साथ समय दान, साधना तो आप घर कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में, महीने में जितना समय मिले आप समय दान दें। साथ ही अपने अपने घर यज्ञ कराएं और एक एक शिवरात्रि संकल्प लेकर जाए। अपने माध्यम से आप अपने गांव में 5 परिजनों के यहाँ यज्ञ जरूर करवाएंगे और हम लोग करने को आएंगे और उसमें आपका भी मंच पर हम लोग उपयोग करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत शानदार संकल्प बहन जी ने व्यक्त किया और बहन जी से प्रेरणा लेकर के हम सभी लोग और संकल्प लें। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बहन जी के संकल्पों को पूरा करें। साथ ही हमारे मुरैना क्षेत्र से श्री देव सिंह जी, योग भारती जी यहाँ आए हुए हैं। देखिए, आपके बुंदेलखंड को भाई साहब ने एक परिवार माना है, हालांकि 5 दिनों से नहीं है, लेकिन भाई साहब को सूचना मिली तो बसदेव कुटुंब का हमारा अखिल विश्व परिवार है। आप मुरैना से आए, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत ही समर्पित वहां होकर के कार्य कर रहे हैं। श्री देव सिंह भाई साहब। प्रतिपल स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव, गायत्री माता, सम्मानीय अतिथि अधिकारी महोदय, प्यारे भैया बहन। वैसे तो मैं लगभग कई वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ मानसिक रूप से, पर 2 वर्ष से मैं थोड़ा सा दीक्षा के रूप में जुड़ा हूँ। और मैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं जब से मतलब 1 साल से बाल संस्कार शालाएं अपने विद्यालय में संचालित कर रहा हूँ। और अब संकल्प आज अभी लिया है 100 बरगद और पीपल का पौधारोपण आने वाले जो बरसात है, अपने विद्यालय के छात्रों के द्वारा एक गांव का संकल्प लिया। एक गांव के जो खेत हैं, खलिहान हैं, उन खेत खलिहानों पर प्रत्येक मेड़ पर बरगद और पीपल का पौधारोपण करेंगे। और एक विद्यालय और दूसरा विद्यालय में हम बाल संस्कार शालाएं चलाएंगे। और यज्ञ का जो क्रम है वो तो चलता ही है, पिछले 1 साल से चल रहा है। प्रत्येक महीने हम पूरे अपने छात्रों को लेकर, हमारी जो दीदियां हैं और 1-2 आचार्यों का सहयोग लेकर खुद स्वयं यज्ञ करते हैं। और आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी पौधारोपण करें, जिससे हमारा वातावरण और अच्छा हो और जो दूषित वातावरण खत्म हो, नई ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद देवी सिंह जी भाई साहब, शानदार संकल्प आपका। गुरुदेव आपके संकल्प को पूरा करें। साथियों, संगीत हमारे संकल्पों को, हृदय के तारों को झकझोर देता है। आइए हम आदरणीय भाई साहब से, उद्गाता बंधुओं से निवेदन करेंगे एक संगीत विदाई गीत के रूप में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आपके दिल के तारों को झकझोर दें। आदरणीय भाई साहब। प्रचार करूंगी, सब बहनों से, सब भाइयों से, सबको जोड़ने की कोशिश करूंगी और मैं जो है अच्छे काम में सहयोग। सब बहनों को प्रणाम। 5 गांव जाकर मैं गायत्री माता का प्रचार करूंगी और तुलसी का पौधा लगाऊंगी घर घर। हमारी बहन जी मोहरोनी क्षेत्र की नींव की पत्थर है। हम बहुत लंबे समय से बहनों को देख रहे हैं। देखिए, 5 गांव का संकल्प बहनों ने अपने नाम पे लिया है। श्रीमती ममता जी और श्रीमती विष्णु कुमारी बहन जी मोहरोनीपुर क्षेत्र से हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमारे मध्य गौती क्षेत्र से जो गरौठा के अंतर्गत भावना से श्री हमारे दिनेश कुमार जी यहाँ आ रहे हैं अपने संकल्पित करने। भाई साहब से हमारा बराबर संपर्क रहता है। भाई साहब विशेष रूप से युवाओं के बीच में काम करते हैं और जब भी हमारे कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, भाई साहब युवाओं को लेकर के बराबर आते हैं। तो भाई साहब का स्वागत है अपने संकल्प करने के लिए।
ब्लॉक बामर से दिनेश कुमार आप सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं। हम अपनी बामर ब्लॉक में जो 80 गाँव हैं सभी गाँव में जा जाकर अपनी गाड़ी से संकल्प करके हम एक ही गाँव में व्यक्त करेंगे। और कोई भाई यहाँ संकल्प के लिए आना चाहते हैं, बहन आना चाहती हैं, बहनें कमाई अभी तो यहाँ आकर के अपना संकल्पित कर सकती हैं। शीघ्रता करें, समय ज़्यादा हो रहा है, इस पर आगे कर के रूप में मांडवी बहन जी यहाँ करके उनके सभी संकल्प व्यक्त किए और बहनें कह रही हैं मांडवी जी की बहन जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके दिसंबर 2024 तक 108 कुंडी तक वहाँ समाधान करें। बहनों की तालियां। आदरणीय भाई साहब माता बंधु के आपको बताइए। मिलन के क्षण भुलाए भी भुलाए तो नहीं जाते, मगर यह प्रकृति क्रम है जो मिलते हैं बिछुड़ जाते। मिलन में स्नेह रस बरसा हुई गुरु ज्ञान की चर्चा, उसे बांटा अगर जाए वही क्षण लौट फिर आते, वही क्षण लौट फिर आते। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर कभी सबसे ये अवसर फिर से
कर ज्योति जीवन की मशाले काम कर में जला कर ज्योति जीवन की करे जनपथ प्रकाशित दूर होवे क्रांति जनमन की करे जनपथ प्रकाशित दूर होवे क्रांति जनमन की हमको जिस पथ पर वही सबको दिखाना है, वही सबको दिखाना है। चलाया हमको जिस पथ पर वही सबको दिखाना है, वही सबको दिखाना है। कभी सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना। बहुत दूर जाना है, बहुत कार्य करना है। भाई साहब का बहुत भाव भरा विदाई गीत, लेकिन ये विदाई गीत नहीं है, नए मोर्चे पे जाने के लिए की है। ठीक, एक बार जोरदार तालियां इस भाषा में। साथियों, जब हम किसी मोर्चे पे जाते हैं तो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके जरूर जाते हैं। उनके अनुभव हमें काम आते हैं। उन अनुभवों को आपके सामने व्यक्त करने के लिए हमारे जामत की भूमिका में श्री देवदयाल यादव जी महाराज साहब, जो यहाँ के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं और व्यवस्थापक भी हैं। देवदयाल महाराज साहब जब से यहाँ प्रबंध ट्रस्टी हुए हैं, गुरुदेव ने उनको दायित्व सौंपा है। ऐसे कार्य करते हैं, इतना समय देते हैं कि जैसे एक युवा हो। अगर भाई साहब को सुबह 6 बजे यहाँ आवश्यकता पड़ रही है तो भाई साहब 6 बजे पढ़ते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में एक हफ्ते पूर्व से भाई साहब ने यहाँ करके हर चीज़ की कमांड, हर चीज़ की व्यवस्था पूरे एक नए लोगों, मतलब नए युवाओं को ला करके, और इस तरह उन्होंने व्यवस्थित किया कि 5 दिन पहले तक, चूँकि हम लोग कुछ विशेष कार्यों में लगे हुए थे, क्षेत्र में कार्यक्रम भी थे, 5 दिन तक ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही भाई साहब वहाँ से लौटे 4 और 5, 6 तारीख में भाई साहब ने 3 दिन के अंदर, और वहाँ से बैठे थे तो फोन से सब कर रहे थे, 24 घंटे के अंदर ऐसी सब व्यवस्था यहाँ बन गई कि हम बहुत परेशान थे कैसे हो पाएगा। तो भाई साहब इतनी ऊर्जा के साथ में, इतने अनुभव के साथ में कार्य करते हैं कि जो अनुभव आपको लेना बहुत आवश्यक है। हम भाई साहब से निवेदन करेंगे अपने अनुभवों से आपको पाथेय के रूप में यहाँ 2 शब्द। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शांति कुंज से पधारे प्रज्ञापुंज सम्मानित मंच और इस प्रशिक्षण सत्र की आत्मा हमारे स्थान में बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों, अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कुछ ज्यादा हमको ऊपर चढ़ा दिया। उस लायक हम हैं
भाइयों, हम लोग एक राह के राही हैं, एक पथ के पथिक हैं, और रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन सौभाग्य है, जिस समय हम लोगों ने जन्म लिया है उस समय से मार्गदर्शक हमको मिल गए, ऐसी बड़ी नाव मिल गई कि हम सब उसमें बैठ गए। परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन उन्होंने कहा पात्रता, एक शब्द कहा पात्रता। आपने सुना होगा, दो घड़े थे, एक घड़े का मुंह ऊपर था, एक घड़े का मुंह नीचे था। रात भर बारिश होती रही, जिसका मुंह ऊपर था वो भर गया, जिसका मुंह नीचे था वो खाली रहा। खाली घड़े ने भरे घड़े से शिकायत हुई, स्वर में कहा भाई साहब आप तो लबालब भर गए, हम तो खाली है। उन्होंने कहा मुंह तो देखो तुम अपना, किधर किए हो, किधर किए हो। भाइयों, दुनिया में बहुत ढेर सारे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत संस्थाएं कर रही हैं, वृद्धाश्रम खुले हैं, विकलांग लोगों के लिए खुला है, लोग चिकित्सा शिविर भी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे जिम्मे सबसे बारीक काम आया है, सबसे कठिन काम आया है, वो काम आया है जिस काम में नामवरी कम है, यश कम है, फोटो कम छपती है, नाम कम होता है, भाई भाई कम मिलती है। समाज का जो भेड़िया दशान है, जिस तरफ समाज दौड़ रहा है, ऐसी अंधी दौड़ रहा है कि जाकर के कहाँ गिरेगा समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं साहब बड़ा धर्म पड़ गया, हाँ पड़ तो गया, मंदिरों में बड़ी भीड़ हो गई, बहुत धक्कम धक्का होता है, छोटे मंदिर से लेके बड़े मंदिर तक में इतनी भीड़ है जितनी जिसकी कोई हद नहीं है। आज से पहले कभी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती थी, क्या वो भीड़ है? भीड़ नहीं है भाई साहब, वो कामनाओं के लिए चले जाते हैं, पूरा खर्रा ले जाते हैं, हमारे लड़के की नौकरी, हमारा फलाना, हमारा न्यूका। भगवान जी आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं पूरा खर्रा लाया हूँ, मेरी सारी मनोकामना हमारे पौआवर प्रसाद में पूरी होना चाहिए। हम आपको माला नहीं चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद नहीं खिलाएंगे, हम आपके भजन नहीं करेंगे। मत करो। जिसके कहने से सूरज हंटर मारते हैं तो सूरज चमक रहा है, जिसके कहने से चंद्रमा को सारे ब्रह्मांड नच रहे हैं, उसको आपकी पूजा की जरूरत है, आपके भजन की जरूरत है। अरे आपको जरूरत हो तो हम भजन करें, हमें अगर साफ रहना है तो हम साबुन लगाएं, नहीं साबुन जी हम आपको नहीं लगाएंगे, मत लगाइए, आपकी मर्जी, भजन करिए आपकी मर्जी, भगवान का नाम लीजिए न लीजिए आपकी मर्जी। लिखा हुआ है कतरी करनी भिंड जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। इसलिए आज धर्म, परम पूज्य गुरुदेव से लोगों ने कहा कि गुरुदेव एक काम करिए, अमुक चीज बनाइए, तमुक चीज बनाइए, काफी लोग सलाह दिया करते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम एक काम करेंगे, केवल विचार क्रांति, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल जाता है। इसलिए भाइयों, आज दहेज, मृतक भोज, किसी डीएम साहब को कुर्सी पे हलते हुए देखा आपने? कोई तहसीलदार साहब पमक रहे हो कुर्सी पे, देवता आ रहे हो, देखा आपने? जाइए गांव में, जगह जगह बिंदुआर लगे हैं, नंद का चरित्र अच्छा है, या इनका स्वभाव अच्छा है, उनको देवता आ रहे,
बताइए तो, जो सच्चे अर्थों में मनुष्य तो बने नहीं, देवता बन गए। हम लोग अभी मनुष्य नहीं बने, हम लोग तो पाए हैं, अभी हम लोग मनुष्य नहीं बने, वे देवता बन गए। कोई तहसीलदार नहीं उछक रहा, कोई एसपी साहब कुर्सी पर नहीं उछक रहे, लेकिन गांव में जाओ, और गांव में क्या, शहरों में जाओ, अंधविश्वास फैला है। महाराज हमारी भैंसिया दूध नहीं दे रही, महाराज हमारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, लो भभूत फेंक दिया हमने, लो हमने वो फेंक दिया। अरे भैया, अध्यात्म इतना सस्ता होता, इतना सरल होता, इतना बहुत बहुत घटिया किस्म का होता तो चाहे कुछ हो जाता। परम पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ता हमको बताया है, जो राह हमको बताई है, दुनिया में एक मसीहा आया है, उसने कहा दुनिया के लोगों, कभी भी अगर धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, तो यह रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हमें उसके लिए गांव गांव तक, घर घर तक जाना है। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? अरे मनुष्य मिला, सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, बताओ, सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, अब क्या चाहिए? अरे रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान किराए की सही किराया मिल जाए, बस बीमार कभी हो जाए थोड़ी चिकित्सा मिल जाए, पर्याप्त है। बस निकल पड़ो, आप लोग पधारे, आप लोगों की यथोचित व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए। हम आपको जितना चाहते थे कि आप घर छोड़ के आए हैं, आपको पलक पौड़े बिछा करके हम यहाँ स्वागत करें, हम नहीं कर पाए। हमारी सीमाएं हैं, कुछ मौसम भी गड़बड़ चल रहा था, कुछ बिजली भी गड़बड़ कर रही थी, सब गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की निष्ठा और आपकी श्रद्धा ने सब चीज पूरी कर दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं, जिले भर से कार्यकर्ता आए थे 5 दिनों से, उनकी इतनी शानदार व्यवस्था की, चामंद की भूमिका में युवाओं से कार्य लिया, आपका हृदय से आभार हम व्यक्त करते हैं। साथियों, भाई साहब ने एक सूत्र दिया कि गांव गांव और घर घर जाना है, सुना आपने अभी? ये बुजुर्गों के सूत्र हैं, अनुभव से आते हैं। इसी अनुभव को, इसी सूत्र को साकार करते हुए हमारे एक बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं श्री हरिकृष्ण प्रोजी भाई साहब, जो यहाँ के प्रबंध ट्रस्टी भी रह चुके हैं, वर्तमान में ट्रस्टी भी हैं। आपकी एक विशेषता है कि आप अपनी जिम्मेवारी को, जो स्थानीय जिम्मेवारी होती है शक्तिपीठ की, उस जिम्मेवारी को वहन करते हुए और गांव गांव, घर घर ऐसी ऐसी योजनाएं बना के चलते हैं। बहुत अच्छे योजनाकार हैं, और योजनाकार ही नहीं है, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। तो उनके पीछे फिर युवाओं का कारवां, हम लोगों का कारवां चलता चला जाता है। युग शिक्षा कार्यक्रम में हम अपने साथियों के साथ सैकड़ों गाँव में गए। कभी भाई साहब भी हमारे साथ में हुआ करते थे, कभी नहीं भी हुआ करते थे। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि 90% गाँव में जहाँ हम जाते थे तो लोग भाई साहब का नाम जरूर लेते थे, वो भाई साहब पंडित जी कहाँ हैं। ऐसे भाई साहब का जो साथियाँ और उनका मार्गदर्शन गाँव में जाने के लिए हमारे काम आएगा। हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि संगठन के सूत्र, गाँव में जाने के सूत्र हमें इन कार्यकर्ताओं बताने करें। आदरणीय भाई साहब। उत्साह, भाई साहब ने उत्साह बढ़ाना भी, हमें उत्साह के साथ तो जय लगाना चाहिए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम बंदे माता जी की, यज्ञ भगवान की। कमर सीधी करके बैठे हैं, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ करने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दिव्य वातावरण में उपस्थित सुख सत्ता परम पूज्य गुरुदेव, परम बंदे माता जी,
आदिशक्ति मां गायत्री, शांति कुंज से पधारी हुई परिश्रम टोली जो मंच पर विराजमान है, हमारे प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे जो क्षेत्र संगठन है उपजोन समन्वयक श्री आसाराम कुशवाहा जी, हमारे विराजमान बीच में गायत्री सर्टिफिकेट विवरण ट्रस्टी जो ये भी आपके सामने प्रवक्ता के रूप में आप बोलते गए हैं श्री आदरणीय श्री देवीदास लहलत जी, हमारे बीच में बैठे सहायक प्रबंधक श्री दयाराम कुशवाहा जी, और हमारे साथ में विराजमान हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वर्ष हम लोग कह देते हैं भाई साहब टोक देते हैं, तो वर्ष नहीं है, वर्ष तो आप हैं, वर्ष मुझे कहते हैं जो अधिक समय देता है वो वर्ष कहलाता है हमारे मिशन में। इसलिए वरिष्ठ भाई हमारे श्री कुमार दीक्षित जी, क्षेत्रों से पधारी हुई हमारी बहन मांडवी, जो यहाँ पर अधिकांश भाई बहन जो बैठे हुए हैं ये लगभग 1/2 संख्या ये लाए होंगी। हमारे साथ में विराजमान हमारे कटारे जी जो महारानीपुर कासखंड से हैं, साहू जी अभी रानीपुर से आए थे, और हमारे कटारे जी 8-10 लोगों को लेकर आए हैं, हमारे साहू जी भी 8-10 लोगों के आए हैं, हमारी पुष्पा बहन जी बैठी हुई हैं, यहाँ से स्थानीय बहनों को भी उन्होंने संगठन बनाया है, बहनों को लाए हैं, अन्य जहाँ से भी हमारे मुरैना से भाई साहब पधारे हैं, जो भी भाई बाहर पधारे हैं, सभी देवतुल्य भाइयों और बहनों का हम इस गायत्री शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, युग श्रेयता कार्यक्रम के अंतर्गत बीच में शांति कुंज से आया था कि एक प्रशिक्षण कर्मकांड का संगीत का आपको झांसी में रखना चाहिए, लेकिन युग श्रेयता के कार्यक्रम में अत्यंत व्यस्त होने के कारण हम लोगों ने वो प्रशिक्षण नहीं कराया और प्रशिक्षण पेंडिंग था। उस प्रशिक्षण को कराने के लिए देखा हमारे उपजोन सनायक जी ने और हमारे प्रमुख ट्रस्टी जी ने कि ये कार्यक्रम हमारा पेंडिंग है, उसको क्यों ना करा लिया जाए। तब ये समय कम था, गर्मी अधिक थी, फिर भी साहस किया और कार्यक्रम मांग लिया। वहां पर भी कहा गया कि जून का महीना आ रहा है, बहुत गर्मी होगी, थोड़ा सा जून में सारे कार्यक्रम लगभग गर्मी वाले बंद हो जाते हैं, टोलियां वापस हो जाती हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने कहा आप तो भेजिए, हम कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। और कार्यक्रम की डेट जिस डेट में आपने लिया है 7 से 11 के बीच में कार्यक्रम मिल गया और शानदार टोली शांति कुंज भेज दी। और आप लोगों के प्रयास से हमारे भाई साहब को नहीं लगा होगा कि यहाँ उपस्थिति कम है, ऐसा आपको नहीं लगा होना चाहिए, और आपने प्रयास किया। यद्यपि यहाँ की स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को हमें भी बाहर जाना था और लोगों को जो काम में लगे वो कुछ बाहर हैं, इसलिए यहाँ पे जो उपस्थित थे उन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हवा का झोंका, पानी के झोंका, लपट सब कुछ था, लेकिन तितिक्षा की कसौटी से जिसे तो बोलो ना, हाँ, उसी राजा को महाराजा बनाता है। तितिक्षा की कसौटी थी, आप कितना दम रखते हैं, हमारी बहनें कितना दम रखती हैं सीखने के लिए और डटे रहे और हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमारा उत्साह कब बढ़ा जब आप लोग अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई दिए, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सब कुछ हो, लेकिन आप गर्मी की वजह से नहीं आते तब कार्यक्रम मजा नहीं आता। आप लोगों ने बहुत ही प्रतीक्षा की, यहाँ का उत्साह और भाई साहब के द्वारा जो मार्गदर्शन टोली के द्वारा दिया गया आपने खूब सीखा। करना क्या है, अपनी समीक्षा आपको स्वयं करनी है। क्या 2026 तक कोई गांव और कोई घर ऐसा न बचे जहां गायत्री माता का इस शब्द में पहुंच जाए या भ्रमण न पहुंच जाए। तो इसके लिए संकल्प तो लिए, भाई साहब ने संकल्प दिलाए हैं। इस संकल्प की समीक्षा रोज करनी पड़ेगी आपको। क्या आज हमने कितने गांव में कितने घरों में यज्ञ कर लिया, हफ्ते में देखो तो ये देखो हमने कितने गांव कर लिए, महीने में देखो तो हमने कितने गांव कर लिए, और रोज देखो तो कितने घर कर लिए। यदि समीक्षा आप नहीं करेंगे तो हमें विश्वास है कि कुछ लोग तो जो जीवट हैं कर लेंगे, लेकिन कुछ तो अभी देखो तो गर्मी पड़ रही, बरसात में करेंगे, बरसात नहीं ठंड में करेंगे, तो बरसात में निकल जाएगी और ठंड में निकल जाएगी, 2026 भी आ जाएगी, तो आप जहां थे वहीं बने रहोगे, ये पक्की बात है। इसलिए आज समीक्षा करनी ही पड़ेगी कि हमने आज क्या किया। कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, हमारी कोई प्रशंसा क्या कर रहा है, अरे अपनी प्रशंसा आप स्वयं करो ना।
आत्मा से ज्यादा प्रशंसा करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है आपकी अपनी प्रशंसा करने के लिए। इसलिए नियम बनाना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, गांव का चयन करना पड़ेगा, प्रज्ञा मंडल जो बने उसे सहयोग करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आप एक प्रकाश खंड 5 लोग आए हैं, 5 लोग एक प्रकाश खंड 80 गाँव हैं, तो कैसे काम कर लेंगे आप? पहले घूम के ढूंढ यहाँ प्रज्ञा मंडल कहाँ पर है और उनको इकट्ठे कीजिए। इकट्ठा करने के बाद फिर योजना बनाइए, योजना बना के पूरा प्रारंभ करिए। 100% गाँव हो जाएगा भाई बहनों। तो जब तक हम फील्ड में उतर काम नहीं करेंगे, तो यहाँ से जाके बस्ता रख दिया और उसको बरसात के बाद उठाएंगे तो पड़ जाएगा बस्ता। इसे आवश्यक है कि आज से ही जाकर के जब यहाँ से जाएं तो योजना बना के काम कीजिए। अभी हमारे यादव जी भाई से बता रहे थे, हम गाँव में जाते हैं, निश्चित रूप से हमारी रही है कि हम गुरुदेव की क्या पता नहीं उनका कार्य हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, हमें चैन नहीं पड़ता है। हम कोई गांव नहीं कर रहे, कोई घर नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं आए तो हमें चैन ही नहीं पड़ता है, अकपकार लगती है, यानी क्या छूट गया है। अभी गांव में हम गए थे, यहाँ प्रश्न चल रहा था, गांव में मजबूरी थी, आवश्यक रूप से जाना था, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा था। अभी स्वर्णिम भारत व्यसन मुक्त भारत का कार्यक्रम चल रहा है, इसी के अंतर्गत हमने ये देखा, बहुत विचार किया कि व्यसन मुक्त के लिए जो 50 साल से गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, शराब सेवन कर रहे हैं, इनका क्या गुटखा हम छोड़ा सकते हैं? जब तक नहीं छोड़ सकते, जब तो गायत्री में जब न लग जाए तब तक तो नहीं छोड़ सकते। तो हमारी सोच में ये रहा कि इनको छोड़ो, बता तो दो उनको, क्योंकि पकड़ो किसको? गुरुदेव ने किसको पकड़ा? भाभी पीढ़ी को पकड़ा। कहां से? गर्भ से पकड़ा। पकड़ा ना गर्भ से, हम गर्भ में ही उसे संस्कार बना देंगे और गर्भ से संस्कार बना देंगे तो वो आगे जाके काम करेगा। हमने भी दिमाग में आया, शांति की बात को हमने पकड़ा। आदरणीय प्रदीप दीक्षित जी थे जो भारतीय संस्कार परीक्षा के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि आप विद्यालयों में जन्मदिन संस्कार मनवाइए। वो हमारे दिमाग में आई और हमने विद्यालयों का भ्रमण किया। विद्यालय में जो वहाँ टीचर थे मुख्य, उन लोगों से कहा कि आपने बच्चों की लिस्ट दे दीजिएगा, जन्मतिथि दे दीजिएगा, नाम पता दे दीजिएगा। 15 विद्यालयों की हमने अभी अप्रैल से प्रारंभ किया, अप्रैल मई और जून, नहीं जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एकत्र किया। उनके बाद जब गए, एक गुजरात वालों ने वो निकाला है कैलेंडर व्यसन मुक्त भारत की, जिसमें खाने से गाल जल जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, चित्र है, उसको चित्र को हमने फ्लैग पे छपवाया, एक वो टांग देते हैं। और विद्यालयों में जन्मदिन उत्सव एक फ्लैक्स वो टांग देते हैं। बस टीचर सब इकट्ठे हो जाते हैं, टीचर को बगल में बैठा लेते हैं, हम लोग जाते हैं, 2 लोग हम होते हैं हमारे साथ, राय साहब थे, राय साहब बैठे होंगे, राय जी, इन्होंने कहा कि हम आपको गाड़ी से ले चलेंगे। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी दिया कि पेट्रोल तो नहीं लगा, बोले नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मैंने किया बहुत अच्छी बात है, एक पैसा खर्च नहीं होना है, अपन को चलना है। सर्टिफिकेट है, हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, हम 40 दे दो, हम एक बच्चे को 40 दे देंगे, और क्या दे सकते हैं, एक पेन दे दो, पेन दे देंगे, और क्या दे सकते हैं, एक टॉफी दे दो बच्चे को। जन्मदिन बनाएंगे तो बच्चों को मिठाई खिलानी ही नहीं खिलानी। इतना सामान लेके जाते हैं, 2 कैलेंडर साथ में लेके जाते हैं, दीपक साथ में रखे जाते हैं, घी साथ में लेके जाते हैं, हाँ ये पुस्तक दीपक साथ में ले जाते हैं, रुई साथ में ले जाते हैं, मिट्टी के दीपक साथ में लेके जाते हैं, चावल साथ में लेके जाते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। यद्यपि विद्यालय में सब कुछ है, मिड डे मील के अंदर तेल भी है, चावल भी है, सब्जी आलू सब कुछ है, लेकिन हम अपना लेके जाते हैं। जाकर के हम लोग मनाते हैं और बच्चों को प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम कभी जीवन में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। वो हमारे बोले मास्टर बोले कि हमारे बच्चे थोड़े खाते पीते हैं, उनकी आज की बात नहीं कर रहे हैं, कल कभी कलेक्टर बनेंगे, कभी दरोगा बनेंगे, कभी मास्टर बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, जब उनको तनख्वाह मिलेगी ना, और तनख्वाह करने का खर्च करने का सदुपयोग यदि गायत्री माता से नहीं मिलेगा तो सब पिएंगे। इसलिए आज संकल्प लेके जा रहे हैं, गायत्री चालीसा पढ़ो और घर में माता पिता से कहो कि तुम मुझे गरीब मत बनाओ। कौन? अपने माता पिता से कहना यदि खाते पीते हैं, बड़े भाई, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन पीते हों तो उसे कहना कि मुझे गरीब मत बनाओ। तो कहने के हमारे पापा डांटेंगे, इनको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, प्यार करेंगे कि बेटा हमें सिखा रहा है, बेटा हमको सिखा रहा है, कितनी अच्छी बात है। इस कर्म मना करके हमने 15 विद्यालयों में जाकर के जन्म मना रहे हैं, और जैसे ही सेशन खुलेगा जुलाई से, तब से फिर मना करें। हम यहाँ रहेंगे तो गुरुदेव का काम कहीं नहीं करना है। यदि हम किसी कारण से अपने गाँव जाते हैं तो वहाँ भी एक सेट रखे हुए हैं पूरा, वहाँ के विद्यालय कहाँ नहीं है,
विद्यालय कहाँ नहीं है और कितने 5-5 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय है। व्यसन मुक्त भारत करने के लिए, भावी पीढ़ी को सुधारने के लिए इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। और घर घर गायत्री ताली से पहुंच जाएगा। एक टोली बातें पीछे चलना चाहिए जो कि घर घर जाके संपर्क करे, फीडबैक करे, लोगों से जोड़े। तो हमारा विश्वास है यदि आप लोग भी इस क्रम को अपनाएंगे तो आपको विद्यालय में बच्चे मिल जाएंगे, सहज रूप मिल जाएंगे, आपको घर नहीं जाना है। आप उनसे संपर्क करिए, उनका जन्म मनाइएगा, बाद में पीछे से उनके घर जाइएगा। जब कहेंगे हमने तुम्हारे बेटे का जन्म मनाया था, हम आपके घर में आए हैं, तो बड़े आदर से बैठाएंगे आपको। अरे आइए आइए, आपने हमारे बच्चे को बहुत सिखाया है। कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छे महान बने? करना कुछ नहीं चाहते, महान तो बनाना चाहते, करते कुछ नहीं चाहते। वो आप करके दिखा देंगे। तो हमें ऐसा विश्वास है कि 2026 तक परमबंदी माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष तक, अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी वर्ष तक हम लोग गुरुदेव के उस संकल्प को जरूर पूरा करें जिसमें मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती ईश्वर के अवतरण की कल्पना पूज गुरुदेव ने की, उसको साकार प्रतिफल कर दिया है। उसमें बड़े सहयोगी बन जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। हम आप सबसे यहाँ की परिस्थितियाँ, कोई पानी की, बिजली की कमी नहीं है तो हमारी भाषा में क्षमा मांगी ली है। और ये तो अपना घर है ना, अपना घर है, अपने में अपने से कौन सी बात है, उसको क्षमा करेंगे। और इसी स्टेमिना को बनाकर जब भी आपको आह्वान करें यहाँ पर आप आते रहिएगा, इस तरह गुरुदेव का काम करते रहिएगा, आत्मसंहिता जरूर करते रहिएगा। अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। भाई साहब ने जैसा बताया कि गांव के विद्यालयों में भाई साहब जाते हैं और 15 विद्यालयों में तो मायापुर गोष्ठी हुई थी। भाई साहब ने 8-10 लोगों को यहाँ बुलाया था जो आने के इच्छुक थे। और हमें खेद है कि उस गोष्ठी के बाद और लोग तो विद्यालयों में नहीं जा पाए, कुछ ना कुछ काम उनको कुछ बहाने बढ़ गए, लेकिन भाई साहब ने शुरुआत की वो 15 विद्यालय कर लिए। तो इस तरह के मार्गदर्शन हम भाई साहब से लेते रहते हैं। आप लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ाएंगे, ऐसी भाई कामना है। साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना कि भाई साहब ने कहा जून के महीने में कार्यक्रम सांझ कुछ भी नहीं देता है और बहुत लोग कम हिम्मत जुटा पाते हैं, लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि उन्होंने प्रेरणा दी। प्रेरणा इसलिए दी कि परमबंदी माता जी के शताब्दी के लिए ज्योति कलश यात्रा यहाँ से निकलने वाली है गायत्री जयंती से। तो हम और भाई साहब बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, कुशवाहा जी भाई साहब जो ओरिजिनल समन्वयक हैं, कि भाई साहब ज्योति कलश यात्रा निकलनी, अगर उसके पहले प्रशिक्षण हो जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं में नया जोश आ जाएगा, कुछ नए बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ से कार्यक्रम लिया, भाई साहब लोगों से चर्चा की, उन्होंने कार्यक्रम दे दिया। अब एक चुनौती थी कि कार्यकर्ता कैसे आएंगे। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से सबको फोन किए, सबसे संपर्क किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले दिन जो यहाँ पे संख्या थी वो 183 लोगों की संख्या थी। यहाँ शिवराज जी भाई साहब बैठे हुए, उनसे मैंने कहा भाई साहब जाके काउंटिंग करिए। पुष्पा सहदेव भाई साहब के पतिदेव भाई साहब हैं, तो उनसे कहा भाई साहब काउंटिंग करिए। तो 183 संख्या थी पहले दिन हॉल में। आदरणीय भाई साहब ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, यादव जी भाई साहब ने, कि आदित्य जी चुनौती तो बहुत बड़ी है, गर्मी बहुत है, आप संख्या बल इकट्ठा करिए, हम व्यवस्था करेंगे। तो भाई साहब ने हमारा उत्साह बढ़ाया और हम लोग आगे बढ़े। आपके सब सहयोग से उस चुनौती को स्वीकार किया और आज सफल हमारा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने विशेष सहयोग प्रदान किया। ऐसी गर्मी में जहां लोग पंखा और कूलर और एसी नहीं छोड़ पा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक पैर से बढ़ते रहे, गुरुदेव काम करते रहे, आपकी व्यवस्था बनाते रहे। हम ऐसी विभूतियों को यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं जिससे कि सभी लोगों से प्रेरणा लेकर के गुरुदेव के कार्य में सतत इसी तरह लगे रहें, इसी मनोयोग से। हमारे मध्य ऐसी विभूति के रूप में हम नाम ले रहे हैं, वो लोग तुरंत यहाँ आ जाएं और टोली के द्वारा उनका माल्यार्पण होगा, तिलक होगा। श्रीमती मांडवी राजपूत बहन जी, जैसे भाई साहब ने कहा, मंच पहुंच जाएं। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ यहाँ आई। श्री राकेश कटारे जी भाई साहब तो यहाँ मंच बैठे हुए हैं। श्री विजय राजपूत जी भाई साहब जो बच्चों को लेकर के सिकंदरा से
विजय राजपूत जी भाई साहब, सूर्य कुशवाहा जी, सूर्य कुशवाहा जो शक्तिपीठ के यहाँ परिव्राजक भी है और बहुत कर्मठ कार्य करता है। जो भोजन व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं वो सूर्य कुशवाहा जी ने यहाँ व्यवस्था की है और लगे रहते हैं। सूर्य कुशवाहा, आत्माराम जी यादव जो हमारे सारथी भी हैं और जो पानी की व्यवस्था है आपको बराबर मिली है। भाई साहब ने रात भर जाग करके और जैसी लाइट आती थी भाई साहब तुरंत मोटर चलाते थे कि हमारी बहनों को भाइयों को पानी कमी ना पड़े। ऐसे आत्माराम जी भाई साहब, साथ ही हमारे परिव्राजक श्री आसाराम कुशवाहा जी भाई साहब सपत्नी, और उन्होंने पूरे रात भर जाग करके यहाँ आपकी सेवा करी। श्री आसाराम कुशवाहा जी भाई साहब सपत्नी क्या बता रहे हैं। साथ ही जो लाइट की व्यवस्था सबसे परेशान करती है और हमारे राजपूत जी भाई साहब के साथ में कृष्ण कुमार जी भाई साहब जो सुगंधा से पधारे हैं, उनका विशेष सहयोग रहा है पूछ से, उनको भी यहाँ आमंत्रित करते हैं। साथ ही हमारे परिव्राजक श्री प्रीतम सिंह यादव जी भाई, श्री आसमान कुशवाहा जी भाई साहब को जिनके सहयोग से ऐसी विभूतियों का सम्मान प्रेरणा दे करके आप भी इस तरह कार्य करें कि आप भी यहाँ मंच पे आके सम्मानित हो। हालांकि हर कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव की नजर में और सबका बहुत सहयोग सम्मान यहाँ मानसिक रूप से, लेकिन जो कि भाई साहब नहीं बने उनको निकलना है, इसलिए हम यहाँ सभी के प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। वैसे तो हमारा मन ये था, हमारा मन था कि आपको यहाँ प्रमाण पत्र यहाँ दिए जाए और यहाँ से आप लेकर के जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं आप लेकर, आप समय चूंकि कम है, समय की सीमा है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। आप यहाँ से आती हम रानी बहन जी आपको यहाँ रहना पड़ेगा। हमारे आसाराम कुशवाहा जी भाई साहब, आसाराम जी भाई साहब हैं सामने उपजोल समन्वय श्री आसाराम कुशवाहा जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर झांसी के 5 जिलों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में पिछले जो सत्र हुआ था 2022 में दिसंबर में, शांतिकुंज ने कहा था कि भाई साहब का जो कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा भाई साहब रिकॉर्ड भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो एक बार भाई साहब निश्चित रूप से काम करेंगे। जैसे भाई साहब बोले और शांतिकुंज से पधारी हुई वरिष्ठ टोली जो विदेशों में धूम मचाने वाली नंबर 1 उनकी टोली है, वो शांतिकुंज ने हमारे यहाँ भेजी हुई है। उनको आदरणीय श्री सैनी जी और विदेशों में धूम मचाने वाले हमारे उद्गाता बंधु जो अपनी बंसी के माध्यम से विदेशों में धूम मचाते हैं, वो भाई और विभिन्न हमारे विलास समन्वयक और हमारे मंडलों के संयोजक महोदय, महिला मंडल की हमारी बहनें और विशेषकर युवा भाई जो हम देख रहे हैं कि अब की बार ये वाकई में हम लोगों को सफलता हुए से हमारा हृदय गदगद है कि हमारे युवा भाई अब की बार ज्यादा है, क्योंकि ट्रस्टीगणों का ये विशेष यानी अनुरोध था कि यदि नए लोग जो यहाँ युगश्रीता समारोह हुआ था उसमें युवा लोग जुड़े हुए थे, उनको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। उसकी उपस्थिति हमारे सामने उपलब्ध है उनको, और हमारे उपस्थित ट्रस्टीगण, समस्त ट्रस्टीगण, विशेषकर मैं और यादव जी भाई साहब का विशेष आभारी हूँ कि जिन्होंने और हमारी हिम्मत को आगे बढ़ाया। हालांकि हम लोग के कंधे कुछ ढीले पड़ रहे थे, लोग बाग गर्मी को देखते हुए कह रहे थे कि बहुत भाई साहब बहुत गर्मी है और लोग बाग कैसे आएंगे, व्यवस्था तो हम बना सकते हैं लेकिन गर्मी के कारण यदि लोग नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन धन्य है आप लोगों को, आप लोगों ने एक फोन की सूचना से यहाँ उपस्थिति हम लोग की इतनी ज्यादा उपस्थिति दिखा दी है कि हमारे टोली के भाई भी हृदय से गदगद हैं। उन सभी का और हमारे क्षेत्र से जो भाई लोग आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अपने उपजोन की तरफ से और गायत्री शक्तिपीठ से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी प्रथम परिस्थिति में और प्रशिक्षण प्राप्त करके और हम लोगों को मैंने धन्य बनाया। आप लोग धन्य हुए, साथ ही हम लोगों को भी धन्य बनाया है। और जैसा कि निर्माण कार्य हमारे ट्रस्ट महोदयों ने किया था, तो हर निर्माण कार्य के बाद उसका उद्घाटन होता है, लेकिन हम लोगों को उस चीज की भान नहीं था कि इसका कुछ होना चाहिए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था कि स्वतः ही उसका भोजनालय का बढ़िया शानदार तरीके से हुआ। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और
टोली को ये आभार यानी अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कहा है कि हमारी गांधी जयंती से अखंड ज्योति कलश यात्रा और वहां से प्रारंभ हो जाएगी। उस अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाने के लिए ही प्रशिक्षण रखा गया है और इसीलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में जाके पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। जो नए भाई बहन है वो पहले अपने घर में यज्ञ करेंगे, इसके बाद अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को अपने परिचितों के घर में यज्ञ करा के और साधना से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में वो पंक्तियां हमें बरबस और कहनी पड़ती है कि गुरुजी जहां जहां गए तो एक दो बार गए, लेकिन बुंदेलखंड की ये धरती है यहाँ पर गुरुजी एक बार नहीं 17 बार आए। वो पंक्तियों के माध्यम से 17 बार जहां पर पहुंचे युग नायक श्री राम है, उस बुंदेलखंड की भू को बारंबार प्रणाम है, उस बुंदेलखंड की भू को बारंबार प्रणाम है। सबरी के घर रामचंद्र सिर्फ एक बार ही आए थे, सबरी के घर रामचंद्र जी बस एक बार ही आए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर अपार बार कृपा बरसाई थी, यानी परम पूज्य गुरुदेव यहाँ 17 बार आए थे। सबरी के घर से एक बार आए थे यहाँ पर, लेकिन परम पूज्य ने अपनी कृपा के बादल यहाँ पर 17 बार बरसाए, एक बार नहीं 17 बार। तो वो हमारा संकल्प निश्चित ही 17 बार आने का जो परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था वो हम लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन वो अपने सूक्ष्म सत्ता माध्यम से हम लोगों से इतने बार 17 बार ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कराएंगे कि जो उनको पुष्प के हार में हम लोग उनको समर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः टोली का सम्मानीय और सम्मानित भाई बहनों का और मैं विशेष हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में आके और परम पूज्य गुरुदेव के प्रशिक्षण को प्राप्त करके और अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाने के लक्ष्य को लेकर और यहाँ से जाएंगे और अपने कार्य में समर्पित होंगे। एक पुनः एक सूचना है, हमारे आदरणीय बहन पुष्पा सिवाड़ी जी यहाँ पर आपके कन्या कौशल किशोर शिविर की और हमारे जिला समन्वयक हैं, हम आप बहनों से निवेदन करेंगे कि क्षेत्रों में उनकी जो सहयोगी बहनें हैं, अन्य जो बहनें हैं क्षेत्रों में जो भी अपना कार्य करती रहे उनकी सूचना बहन जी को जरूर देती रहे ताकि वो सूचना उपजोन तक आ सके और उपजोन में शांति को पहुंचा जा सके। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद और आभार। अभी तक आप सब जो सुन रहे थे और जो आपको मंच द्वारा ये बातें सब सुना रहे थे, कहते हैं भवन तो तब खड़ा होता है, भवन तो तब खड़ा होता है जब नींव का पत्थर होता है। ऐसे नींव के पत्थर हमारे आदरणीय श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, जिन्होंने न सिर्फ इस संकल्पना को मनसा वाचा कर्मणा से साकार किया। एक छंद याद आता है, भर गए हैं अधर मधु से, भर गए हैं अधर मधु से, जब गुरुदेव के चरणों का आशीष पाया है। भर गए हैं अधर मधु से, जब से गुरुदेव का चरणों का आशीष पाया है। अरे गुजर जाती जिंदगी यूं तो कैसे हम सबकी, सानिध्य उनका मिला तो जीने का लुत्फ आया है, तो जीने का लुत्फ आया। इसलिए हम चाहेंगे ज्यादा व्याख्या न करते हुए, क्योंकि समय की सीमा है, तो नींव के पत्थर श्री आदित्य श्रीवास्तव जी का स्वागत करने के लिए मंच पर हमारे जो टोली नायक श्री बलवीर सैनी जी और सुनील बंसीधर जी, जिन्होंने अपनी बंसी की तान से और जो तबले पर ढोलक पर थे, उन्होंने मधुर स्वरों की गुंजान से जो हम सबको आह्लादित किया है, वो हमारे तीनों अग्रज
हमारे आदरणीय भाई साहब का तिलक, माला और पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। श्री आदित्य श्रीवास्तव निकलने वाला है, सौभाग्य हमारा है। सदी का सूरज निकलने वाला है। इस सूर्य सदी में उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त होने वाला है। जब जीवन भर चलते रहे यूं तो अंधकारों में हम, अरे इस नूतन सदी में उज्जवल भविष्य। कर्तव्य ध्वनि बंद नहीं होनी चाहिए जब तक नृत्य होता जाएगा। हमारे तीनों संत कुंज वर्ग से पधारे हमारे तीनों अग्रदूत, जो गुरुदेव के अग्रदूत बन करके यहाँ आए, आदित्य जी पर, क्योंकि वो सूर्य का ही नाम आदित्य है, उनका प्यार कहकर के ही दिल से हुआ करता है, दिल से हुआ करता है। भाई साहब का स्नेह है, यह कंचन का कोई प्रयास नहीं है। हमारी टोली की विदाई हो रही है। आप सब लोग कर्तव्यधामियों से का हमारे बड़े भाई विदाई समारोह कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। हम लोग इस लायक नहीं है कि उनकी विदाई कर सकें, लेकिन कुछ परंपरा है और गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव के दूत हैं, गुरुदेव के संदेश वाहक हैं, इसलिए हम उनका सम्मान यहाँ से कर रहे हैं। साथियों, हम एक छोटे से स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक की भूमिका में रहना चाहते हैं। ये तो भाई साहब का स्नेह है कि उसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। ये श्रेय तो आपको मिली है, ये श्रेय तो आपका है। आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से ये सत्कार का संपन्न हुआ। हम टोली से निवेदन करते हैं कि आप कब आकर के पुष्प वर्षा करें कर रही है। आज इसी आप लोग आ रही है। परम गुरुदेव, परम माता जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आप सतत गुरुदेव के कारण देम पुष्टिवर्धनम मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। चिरगांव से जहाँ से भाई आए हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ करके अपना संपूर्ण जो है सर्टिफिकेट ले लें, आपस में बांट लेंगे। और इसके साथ ही ग्रुप फोटो होगी। यहाँ पर अभी टोली चूंकि मजबूरी है जाएगी, लेकिन ग्रुप फोटो होगी अलग अलग क्षेत्रों की। तो आप लोग यहाँ आए और ग्रुप फोटो हम लोग शक्तिपीठ के व्यवस्थापक लोग और संगठन के लोग यहाँ रहेंगे। चलो सामने देखो सब लोग। अभी आगे बढ़िए। अपना प्रोसीजर पर ले दे। राहुल देव झा, तहसील के पास झांसी। राहुल देव झा। प्रार्थियों के लिए बस